दोस्तों अगली बार ट्रेन में बैठने से पहले आपको ये 5 नए नियम जरूर जान लेने चाहिए। हाल ही में IRCTC की तरफ से ट्रेन टिकट के बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है। जानेंगे कि आखिर टिकट बुकिंग के कौन कौन से नियम बदले हैं। इसके अलावा अभी 1-2 दिन पहले केंद्र सरकार ने राज्यसभा में रेलवे संशोधन विधेयक भी पास कर दिया है। हालांकि विपक्ष ने सरकार पर रेलवे बोर्ड पर नियंत्रण करने का आरोप लगाया इस विधेयक के बाद, लेकिन इस विधेयक के बाद भी रेल यात्रियों के लिए कई सारे बदलाव लागू होने जा रहे हैं। देखिए पहली अच्छी खबर तो कि रेलवे के नए नियम के मुताबिक अब आपको ट्रेन में खाने की कीमतें और मेन्यू की जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि रेलवे द्वारा ये प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई कि अब आपको ट्रेन में सफर करते दौरान जो भी खाना परोसा जाएगा उसका मेन्यू और मूल्य लिस्ट यानी रेट लिस्ट आपको पहले ही मिल जाएगी। जैसे होटल रेस्टोरेंट वगैरह में हम खाना खाने जाते हैं, ठीक वैसे ही। और इसके अलावा ये सब IRCTC की वेबसाइट पर भी लिस्टेड होंगे। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रेलवे के नियम में एक और बदलाव किया गया है। वेटिंग टिकट पर स्लीपर या AC कोच में अब सफर करना बंद हो चुका है। इसी महीने मार्च से ही वेटिंग टिकट पर अब आप स्लीपर या AC कोच में सफर नहीं कर पाएंगे। अगर फिर भी आप ऐसा करते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। देखिए आप वेटिंग टिकट पर क्या क्या नए नियम लागू हुए हैं। अब वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होगा। रिजर्वेशन कोच में वेटिंग टिकट वालों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। फिर भी कोई वेटिंग टिकट के साथ AC या स्लीपर कोच में यात्रा करता है तो जुर्माना भरना पड़ेगा। ये जुर्माना 250 रुपए से लेकर 450 रुपए तक हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया है। रेलवे के नए नियम के मुताबिक AC क्लास के टिकटों की बुकिंग अब सुबह 10 बजे से ही शुरू हो जाएगी, जबकि नॉन AC क्लास टिकटों की बुकिंग सुबह 11 बजे से शुरू होगी। टिकट बुकिंग की टाइमिंग में बदलाव से अंतिम समय पर यात्रा की योजना बनाने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी और इससे कंफर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। वहीं रेलवे ने अपनी रिफंड पॉलिसी में भी एक बदलाव किया है। इसके मुताबिक अब यात्रियों को रिफंड केवल विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी ट्रेन रद्द हो जाती है या ट्रेन 3 घंटे से भी ज्यादा देरी से चलती है, लेट होती है, तो आपको टिकट बुकिंग के पैसे वापस रिफंड में मिल जाएंगे। इस बदलाव से यात्रियों की असुविधा कम होगी और टिकट ब्लॉक करने की आदत पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा रेलवे का प्लान है अब आपको AI तकनीक से सीट मिलेगी, जिससे कि यात्रियों की टिकट बुकिंग प्रक्रिया और तेज होगी और आपका सफर और बेहतर होगा। वहीं दोस्तों हाल ही में इससे पहले रेलवे की तरफ से एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में भी बदलाव किए थे, जिसके मुताबिक अब आप यात्रा का प्लान करने के मैक्सिमम 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर पाएंगे। पहले ये अवधि 120 दिनों की थी। मान लीजिए आपको 2 महीने बाद रेलवे सफर करना है, तब तक आप टिकट बुक कर सकते हैं। उसका टिकट आज ही अधिकतम 60 दिन मिलेंगे। पहले अधिकतम 4 महीने बाद रेलवे यात्रा करने के प्लान वाले लोग भी अभी टिकट बुक कर सकते थे, तो 120 दिनों को घटाकर 60 दिन कर दिया। चलिए अगला नया नियम देखिए दोस्तों, अब सभी रेल कर्मियों को नहीं मिलेगी AC कोच में एंट्री। जैसे रेलवे यात्रियों के लिए नियम लागू किया, वैसे ही रेल कर्मचारियों के लिए भी एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए भी कुछ सख्त नियम लागू किए हैं। अब बिना ड्यूटी पास के AC कोच में यात्रा करने पर जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, 31 मार्च तक प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में टिकट चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा और इसीलिए रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया कि आप टिकट लेकर के ही स्टेशन पर प्रवेश करें, क्योंकि अभी होली के त्योहार के चलते स्टेशनों पर लोगों की भीड़ भी काफी बढ़ी हुई है। चलिए रेलवे का अगला प्लान देखिए आप, हादसों को रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पर भी एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने जाना, जिस तकनीक के बाद अब स्टेशन मास्टर खुद मैनुअल कंट्रोल कर सकेगा। जिस तरह से दोस्तों रेलवे का कवच सिस्टम लागू करने का प्लान है ना, तो वैसे ही ट्रेन हादसों को कम करने के लिए अब रेलवे ने यह नया सिस्टम डेवलप करने का प्लान किया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब RAC टिकट वालों के लिए खुशखबरी आई है। इस पर भी रेलवे का एक नया नियम लागू हुआ है, RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इस प्रकार के टिकट के नियमों में भी रेलवे ने बदलाव लागू किया है। रेलवे के नए नियम के मुताबिक अब ट्रेनों में RAC टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को AC कोच में फुल बेडरोल की सुविधा रेल प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी। जबकि इस नए नियम से पहले तक रेल यात्रियों को काफी परेशानी होती थी। RAC टिकट वाले यात्रियों को साइड लोअर बर्थ की आधी सीट पर ही यात्रा करनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, 2 यात्रियों को एक ही बेडरोल मिलता था, लेकिन अब सीट शेयरिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि रेलवे का कहना कि RAC टिकट वाले यात्री ऐसे कोच में फुल बेडरोल के साथ यात्रा कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, रेल यात्रियों के लिए एक और बड़ी खबर आई है। 15 मिनट पहले बनेगा अब आपका फाइनल रिजर्वेशन चार्ट। ये भी एक बहुत ही अच्छी पहल है। अभी फाइनल रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने से केवल 5 मिनट पहले ही बनता था, लेकिन अब रेलवे इस प्रक्रिया को 15 मिनट तक करने की योजना बना रहा है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह है दोस्तों कि यात्रियों की सुविधा को बेहतर करना और टिकट चेकिंग प्रक्रिया को सुचारू रूप से बनाना है। समझ रहे हो। ऑल इंडिया टिकट चेकिंग स्टाफ एसोसिएशन के जो संरक्षक हैं TN पांडे, उनका कहना है कि 5 मिनट में चार्ट तैयार करने से काफी परेशानियां हो रही थी। तो अब केंद्र सरकार और रेलवे की यह नई योजना है कि अंतिम चार्ट 15 मिनट पहले ही तैयार हो जाएगा, जिससे TTA को
को भी समय पर डेटा डाउनलोड करने और टिकट चेकिंग का काम प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद मिलेगी। कुछ और नियमों के बदलाव देखिए आप। ई केटरिंग सेवा में भी बदलाव किया है रेलवे ने नई ई केटरिंग सेवा का विस्तार करते हुए यात्रियों को अपनी पसंद का खाना खाने की सुविधा देने का फैसला किया है। अब आप 500 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर खाना ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें वेजिटेरियन और नॉन वेज दोनों तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप IRCTC के मोबाइल ऐप में जाकर के भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं दोस्तों QR कोड वाले टिकट मिलेंगे अब आपको। देखिए रेलवे ने QR कोड टिकट नियम भी लागू किया है, जिससे TTA को टिकट चेकिंग में आसानी होगी। मतलब आपकी टिकट पर एक QR कोड होगा, जैसे ही TTA एक स्कैन करेगा उसके सामने पूरी जानकारी खुलकर आ जाएगी, तो इससे TT का काम आसान होगा। और वहीं दोस्तों रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ और संख्या को देखते हुए रेलवे ने जनरल कोच में भी कुछ नए कोच जोड़ने का ऐलान किया है। लगातार रेलवे में ट्रेनों में मतलब कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी, है ना। रेलवे की भविष्य की भी कई सारी योजनाएं हैं। अभी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है, मुंबई अहमदाबाद ट्रेन प्रोजेक्ट। इसके अलावा रेलवे का प्लान है 100% विद्युतीकरण, मतलब देश के पूरे रेल नेटवर्क को कम्प्लीटली इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कर दिया जाएगा। डीजल इंजन जो रेलवे के हैं उनको आउट किया जाएगा। वहीं AI और LOT का उपयोग करके रेल यार्ड के प्रबंधन में भी सुधार किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का ज्यादा इस्तेमाल होगा और देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधा केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, तो ये तो रेलवे के कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लान हो गए। चलिए सभी नए नियमों के कुछ हाइलाइट्स रिवाइज देख लेते हैं फिर से। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में बदलाव किया, 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। वेटिंग टिकट पर स्लीपर या AC कोच में यात्रा करने की इजाजत अब नहीं होगी। ट्रेनों में खाने का मेन्यू और मूल्य सूची यानी रेट लिस्ट आपको पहले से मिल पाएगी। RAC यात्रियों को पूरे बेडरोल की सुविधा मिलेगी, जिसमें 2 बेड सीट, एक कंबल, तकिया और तौलिया भी शामिल होगा। और TTA के टिकट चेकिंग नियम के मुताबिक रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी TTA आपका टिकट चेक नहीं कर सकता है। ये भारतीय रेलवे का परमानेंट नियम है ना। तो उम्मीद है दोस्तों रेल यात्रियों के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण काम की जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए इस चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।